नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के एक और वीडियो में। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसी शख्सियत थी जिनका नाम सुनते ही हमें अपने सुनहरे इतिहास की याद आ जाती है, भारत की महान राजनीतिक की याद आ जाती है और दिमाग में एक ऐसा प्रतिभावान इंसान उभर कर आता है जिसने अपने दिमाग की ताकत से ही भारत की पूरी राजनीति को ही बदल दिया था। एक ऐसा इंसान जो हमें यह बताता है कि यदि किसी इंसान में आत्मविश्वास हो तो बड़े से बड़े संकल्प को भी पूरा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाया और अपने संकल्प को पूरा किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन्हीं आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए जीवन के प्रति कुछ बेहद अनमोल वचन जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे यह चीजें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चले कि आप पर कभी भी बुरा वक्त समय आ सकता है, इसीलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने ही पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी अगली बात कहते हैं, बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है, उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है तथा टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग लूट कर ही खा जाएं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरती, इसमें भला बादल क्या क्या दोष है। यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की ही देन है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, पाप और पुण्य में अंतर होते हैं। मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि, यह सोचकर मनुष्य को जीवन का हर पग उठाना चाहिए। कठिन काम करने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधुओं की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना और लड़ना, झपट कर भोजन करना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी के गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते।
जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले स्वयं से यह 3 प्रश्न कीजिए। यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूं? इसका क्या फल मिलेगा? इन प्रश्नों के उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात ही काम आरंभ करें। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। दोस्तों जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि यह जीवन अस्थायी है, इसीलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देगी, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि पति पत्नी को रात को सोते समय कौन सा काम नहीं करना चाहिए, जिसके कारण पति की बर्बादी भी हो जाती है और इसके साथ ही पूरा घर भी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन जब इस तरह का कोई भी झगड़ा या वाद विवाद हो तो आप इसे बेडरूम में ना करते हुए कहीं और करें। बेडरूम में झगड़ा करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी वहीं रह जाती है, जो बाद में विशाल रूप लेकर इस झगड़े को और भी बढ़ा देती है। हमारी मानो तो जब भी आप अपने पार्टनर से कोई ऐसी बात करें जिस पर लड़ाई झगड़ा होना तय हो, तो उसे बालकनी या छत पर करें। ऐसे में आप दोनों के अंदर से निकली नेगेटिव एनर्जी घर में एकत्रित होने की बजाय बाहर निकल जाएगी। दोस्तों कभी भी लड़ाई झगड़ा बेडरूम में या रात के समय नहीं करना चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन पर गलत असर पड़ता है और आपके शादीशुदा रिश्ते भी टूट सकते हैं, जिसके कारण आपके परिवार में गरीबी आना तय हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के चलते कोई भी कार्य आपका सही से नहीं हो पाएगा। आपका जीवन धीरे धीरे गरीबी और दरिद्रता की ओर बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों कभी भी रात को सोते समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।